हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हमने मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और अब तक हमने उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स के रूल्स और टेबल कैसे बनाया जाए ये हम बता चुके हैं। तो अब हमारे पास 2 लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी कि कंडीशनल एक तीर वाला और बाई कंडीशनल दोनों तरफ तीर वाला, ये नियम बताना रह गया है और उस पर बेस क्वेश्चन कराएंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक होगा, यानी छोटा सा टॉपिक क्या, एक छोटा शॉर्ट वीडियो होगा एक तरह से। बस मुझे इस वाले वीडियो में वही दोनों कंप्लीट कराने हैं। ठीक, क्या कंप्लीट कराना है, तो मुझे एक एरो वाला यानी कंडीशनल और 2 तीरों वाला बाई कंडीशनल का रूल समझाना है और उस पर एक क्वेश्चन करना है। और इसके अलावा भी एक हम और चीज़ बताएंगे एंड देन खत्म करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। सो मैथमेटिकल लॉजिक में हमें क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे भाई रूल्स, जिसमें हमने नेगेशन एंड और के रूल्स पढ़ लिए हैं। अब हम चौथे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर द कंडीशनल। तो चौथे नंबर पे हम हेडिंग डालेंगे कंडीशनल, है ना। कंडीशनल को सब कोई जानता है भाई, इस एक एरो से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका रूल पहले जान लो कि रूल क्या कहता है। इसका रूल ये कहता है कि भाई अगर पहले ट्रू हो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, ये तब उस केस में फॉल्स होता है। और अदरवाइज किसी भी ऑर्डर में कुछ भी रख दो तो वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। यानी केवल ये गलत एक ही केस में हो सकता है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो, तब भी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। इस हिसाब से अगर हम इसकी टेबल बनाएं, अब बार बार मैं लेट पी एन क्यू आर स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला, और फिर पी देन क्यू, इसको इफ पी देन क्यू ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना, पी एरो क्यू, इसका मतलब है इफ पी देन क्यू, ऐसे इसको पढ़ते हैं। इस एरो का मतलब ये होता है। नाउ तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि अगर पी एन ऐसे लिखा हो तो इसको लिखते हैं इफ पी देन क्यू, ऐसे इस तरह से इसको हम लिखते हैं। नाउ हमारे पास बनेगी टेबल भाई। 2 स्टेटमेंट है शुरुआती दौर में, कौन कौन, पी एंड क्यू। तो 2 स्टेटमेंट होते हैं तो 4 कॉलम बनते हैं हमारे पास। कॉलम माने रो सॉरी, और एक आखिरी रो ये बन जाएगी, बन गई। 4 केसेस कौन कौन से, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब जाहिर सी बात है मुझे सारी चीज़ें नहीं याद करनी, बस एक केवल उसका की पॉइंट पकड़ना है पहला। और कंडीशनल का की पॉइंट क्या है, वो ऊपर वाला, कि पहली पोजीशन पे ट्रू और दूसरी पोजीशन पे अगर फॉल्स दिखे तो वो उसी केस में फॉल्स होता है। तो हमेशा फॉल्स के लिए पकड़ने जाएंगे। पकड़ने में जिसमें पहले जगह पे फॉल्स, दूसरी जगह पे पहले जगह पे ट्रू और दूसरी जगह पे फॉल्स दिख जाए, तो ऐसा करते में चारों में ये एक मिला जिसमें पहले पोजीशन पे ट्रू रखा हुआ है, दूसरे पोजीशन में फॉल्स रखा हुआ है। तो यही केस ऐसा होगा कि तीर लगने पे इसमें क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। अदरवाइज बाकी सब अदरवाइज में जाएगा तो बाकी सब अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। तो ये रही उसकी टेबल। अब एक बात आती है बाई कंडीशनल की, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ 5वें नंबर पे बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल को इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, और एक्चुअली इसमें दोनों साइड एरो लगी होती है, तीर लगे होते हैं, तो बोथ साइड इम्प्लीकेशन ऐसे इस तरह से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। इसका रूल पहले जान लो। इसका रूल ये कहता है कि भाई अगर दोनों जगह पे ट्रू है, 2 ट्रू के बीच में अगर 2 तीर लगे हैं तब ये ट्रू होगा। और दोनों जगह पे अगर फॉल्स है डबल तीरों में तब भी ये ट्रू होगा, ठीक है ना। और अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना बस, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बाकी अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स हो जाए तब फॉल्स, और यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर ट्रू हो जाए तो दोनों जगह पे ट्रू तो ट्रू, और दोनों जगह पे फॉल्स तब भी ट्रू, बाकी अदरवाइज फॉल्स। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी टेबल बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास टेबल बन जाएगी भाई कि पहले तो पी क्यू और फिर पी एंड क्यू के बीच में 2 तरफ से लगी है एरो। 4 केसेस बनेंगे, बना देता हूँ 1 2 3 4, और ये ऐसे तो हमारे पास क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे हमारे पास हो जाएगा। अब इसका नियम क्या कहता है कि दोनों जगह पे ट्रू हो गया तब ट्रू, तो दोनों जगह पे ट्रू ढूंढे, मिल गया।
तो इसको ट्रू, दोनों जगह पे फॉल्स ढूंढे तब भी ट्रू, तो दोनों जगह पे फॉल्स ढूंढे या तब भी ट्रू, और बाकी सब अदरवाइज केस में जाएगा तो अदरवाइज केस में सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये रही उसकी टेबल बन गई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है या ट्रुथ टेबल बनानी है। नाउ इसको पहले रफ कर दूँ, और जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में हमने वादा किया था, वो क्वेश्चन हमने कंडीशनल का नियम नहीं बताया था, इसलिए वो क्वेश्चन लिख के हमने छोड़ दिया था कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे हम आज वाले वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ P और Q एंड नेगेशन P, और ये बंद होके फिर आता है कंडीशनल Q। अब इसकी मुझे टेबल बनानी है तो थोड़ी सी टेबल लंबी बनेगी। तो पहले तो P Q दो ही लोग हैं तो केवल 4 संभावनाएं रहेंगी, R होता तो 8 लोगों की टेबल बनती, बट चलो यही गनीमत रही कि 2 ही लोग आएंगे। तो एक तो भाई हमारे पास P है और एक Q है। अच्छा, एक नेगेशन भी यूज़ हुआ है, नेगेशन P, तो इसका मतलब हम नेगेशन P की भी एक टेबल बना ही लेंगे। अच्छा, टोटल संभावनाएं क्या है, 4 हैं। इधर मैं अभी नहीं जाता, इधर ही आगे तक बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन नीचे 4 संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कौन सी, 1 2 3 और 4। तो ये तो पहले P Q आ रहे हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, और फिर यहाँ पर दिया गया है नेगेशन P। नेगेशन P का मतलब होता है जो P कह रहा है उसका उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स और फिर ट्रू, ये हो जाएगा। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें P और Q के बीच में क्या चाहिए, और चाहिए। तो P और Q के बीच में हमें क्या चाहिए, और चाहिए। तो पहले हम P और Q का देखेंगे, ये दोनों टेबल देखेंगे, और ये दोनों के बीच में और जहाँ पर और लगता है वहाँ दोनों जगह पे अगर फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा। तो दोनों जगह पे फॉल्स यहीं दिखाई दे रहा है, तो इस केस में फॉल्स होगा। अदरवाइज दोनों जगह पे फॉल्स तो कहीं है नहीं, तो अदरवाइज सब ट्रू बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना मिल गया, तो अब मुझे इसका नेगेशन P के साथ एंड चाहिए, यानी इस वाले कॉलम के साथ एंड चाहिए। तो मुझे इसका इसके साथ एंड चाहिए, तो बाकी सब नहीं देखेंगे, केवल इन्हीं दोनों को देखेंगे। तो मुझे इन दोनों का एंड चाहिए। अच्छा, एंड में दोनों जगह पे ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हम पहले ढूंढें, मुझे पहले चाहिए क्या, P और Q का नेगेशन P के साथ एंड चाहिए। ये टेबल बनानी है, यानी इन दोनों में दोनों जगह ट्रू कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, तो केवल इसी केस में ट्रू होगा, अदरवाइज सब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अब जाके थोड़ा सा क्या कि अब ये तो बन गया भाई हमारे पास P और Q, और फिर एंड लगा के नेगेशन P बन गया। अब मुझे इस पूरे का किसके साथ है, Q के साथ तीर चाहिए, एरो चाहिए। ठीक है ना, तो एरो का नियम क्या कहता है, यानी कि किसके साथ चाहिए, इसका Q के साथ चाहिए। तो इसका Q के साथ चाहिए, तो मैं बस इन दोनों टेबल को देखूंगा, बिल्कुल इन्हीं दोनों को, क्योंकि इसका इसके साथ बस कंडीशनल का लॉ लग जाएगा। तो अब इस हिसाब से इसको पाने के लिए मेरे लिए ये और यही टेबल इंपॉर्टेंट है, बस मैं इन्हीं दोनों को देखूंगा। किसको, इन्हीं दोनों को, टिक वाले को। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। वो गड़बड़ी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो कि ये चीज़ पहले लिखी हुई है ना, ये चीज़ पहले लिखी हुई है, क्यों बाद में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कंडीशनल का नियम हम पढ़ते हैं तो ये मैटर करता है कि कौन पहले लिखा हुआ है, कौन बाद में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ट्रू और एरो फॉल्स में अगर P पहले लिखा हुआ है, क्यों बाद में लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स बन जाएगा। लेकिन इसी का ऑर्डर हम अगर पलट दें, क्यों देन P कर दें, तो फॉल्स पहले हो जाएगा और ट्रू बाद में हो जाएगा। तो उस केस में ये फॉल्स ना होकर ट्रू हो जाएगा। तो इसीलिए कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, इस बात की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन में जो हमें निकालना है उसमें ये वाला पोर्शन पहले है और क्यों बाद में है, लेकिन जो टेबल बन रखी है उसमें क्यों पहले बन रखा है और ये वाला बाद में बन के आया है। तो इसीलिए हम पहले सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि हम इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। ठीक है ना, ऐसे TF F मत कर देना,
ठीक है ना, क्योंकि ये इन दोनों को अगर मुझे देखना है तो मैं क्यू को पहले नहीं मान रहा हूँ, क्यू को बाद में मान रहा हूँ। यानी कि इस टेबल को हम फर्स्ट प्लेस देंगे और इस टेबल को हम सेकंड प्लेस देंगे। अगर जिसको इस तरह से नहीं बुद्धि में घुस रहा है तो ये टेबल्स बगल में ऐसे उतार ले क्यू वाली, ठीक है, क्या टी एफ टी एफ, इतना लिखने में जिसको एक बार में दिमाग नहीं हिट कर रहा है भाई तो वो चलो ठीक है। अब ये और ये वाली टेबल अब समझ में आ गया। अब क्यों तो बाद में हो गया ना, अब इन दोनों को देख लो, तो इन दोनों को देख लो और ये इनमें क्या लगाना है, इन दोनों में एरो लगाना है। इन दोनों में अगर मुझे एरो लगाना है तो एरो का नियम क्या कहता है, पहले पोजीशन पे ट्रू होना चाहिए और दूसरे पोजीशन पे क्या होना चाहिए, और फॉल्स हो तभी फॉल्स हो सकता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहले पोजीशन पे ट्रू, तो पहले पोजीशन पे ट्रू, तो पहले पोजीशन पे ट्रू और दूसरे पोजीशन पे फॉल्स मिलता तो ये फॉल्स होता, लेकिन फॉल्स मिला नहीं तो दोनों पोजीशन पे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। तो एरो जगह पे क्या बन जाएगा, ट्रू। यही एक जगह थी जहां पर वो फॉल्स हो सकता था, क्योंकि एरो फॉल्स कब होती है, एरो फॉल्स तब होती है जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा वाला क्या हो, फॉल्स हो, तभी वो फॉल्स बन सकता है। अगर पहला ट्रू ना हो तो फिर वो तो फॉल्स बनेगा ही नहीं बनेगा। तो पहला ट्रू और दूसरे जगह पे भी क्या फॉल्स मिला नहीं, इसलिए ये फॉल्स होने से बच गया। तो ये बन गया क्या, ट्रू। और बाकी सारे अदरवाइज केस में आ जाएंगे, क्योंकि फॉल्स करने के लिए पहली पोजीशन पे ट्रू तो चाहिए, तो बाकी तीन केसेस में पहली पोजीशन में क्या ट्रू है ही नहीं, तो बाकी सब अदरवाइज में चले जाएंगे, सब क्या बन जाएंगे, ट्रू बन जाएंगे। तो ये एक, अब इसको रफ कर देगा, अपना काम हो गया। अब इसको रफ कर दिया तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये क्वेश्चन कराऊंगा और ये एक टोटोलॉजी आएगा, तो इसके फाइनल टेबल में जितने लोग हैं सारे ट्रू आए कि नहीं आए, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑल ट्रू, ऑल ट्रू। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, सो हम कह सकते हैं कि P और Q एंड नेगेशन P एरो Q is a tautology, is a tautology। बस बात खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को अब कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिव्स के नियम तो खत्म हुए, लेकिन कंडीशनल और बाई कंडीशनल का एक छोटा सा ब्रेकअप बता देते हैं। ब्रेकअप मतलब कैसे ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है। इसको रफ करते हैं पहले, फिर बताते हैं। तो कुल मिला के इतना सीखने पे हमको इतना आइडिया जरूर हो जाता है कि यार टेबल कंस्ट्रक्ट करना ना मुश्किल काम है ही नहीं, लॉजिक में बड़ी पिद्दी सी चीज़ है, ये इतना कठिन नहीं है। तो पूरा लॉजिक जो चैप्टर है ना, ये अच्छे खासे मार्क्स समेटता है और टॉपिक बड़ा इजी है। इस पूरे टॉपिक में एक ही चीज़ मुश्किल है, वो है बिना ट्रुथ टेबल का यूज किए हुए लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना। उसमें नियम कानून बड़े याद रखने होते हैं और बड़े अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। वो पोर्शन थोड़ा टफ जाता है, बाकी सब इजी जाता है। अच्छा, वो इतना टफ जाता है कि कईयों से होता भी नहीं है, ठीक है। तो अपन भी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा सिखाने की। अगर मेरी बात पकड़ पाओगे तो वो भी उतना मुश्किल लगेगा नहीं ना। कुछ जो बताने जा रहा हूँ मैं वो ये है कि अगर P एरो Q हो तो इसको जानते हो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नेगेशन P और Q को लिखा जाता है। तो ये एक नियम याद रख लेना कि जो एरो वाला है ना, P कंडीशनल Q, इसका एक तरह का और रूप है। दूसरा रूप क्या है कि तीर टूटती है तो पहले वाले पे नेगेशन आता है और तीर टूट के और बन जाता है। तो इस वजह से कंडीशनल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बाई कंडीशनल को P डबल एरो Q, इसको एक्चुअली ऐसे लिखेंगे कि इफ देन Q और फिर एंड लगा के Q एरो P, इस तरह से तोड़ते हैं। अच्छा, एरो को, सिंगल एरो को तोड़ने का नियम हम वहाँ से जानते हैं। क्यों कि अगर ये एरो टूटेगी तो यहाँ पर P आएगा और Q आ जाएगा, बाहर तो एंड लगा ही हुआ है, और फिर जाके ये एरो टूटेगी तो नेगेशन Q आएगा और P आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ कि P डबल कंडीशनल या बाई कंडीशनल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेशन P और Q, फिर एंड लगा के नेगेशन Q और P इसके बराबर होता है। और जो कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी इजीली ये चीज़ हैंडल हो जाता है। यानी कि अगर मुझे डायरेक्ट तीर हैंडल ना हो रही है तो मैं तीर को एंड या और में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसके ये नियम हुए।
तो ये नियम जान लिए। अब ये सब कहाँ काम आएंगे, सब लॉजिकल इक्विवेलेंस, जिसको मैं टफ बोल रहा हूँ कि वो टफ जाता है बच्चों के लिए, वहाँ प्रूव करने में ये सब काम आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी मैं कुछ रूल्स लिखाऊंगा, बट आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने सारे कनेक्टिव्स के रूल बताए और कंडीशनल बाय कंडीशन कैसे तोड़ते हैं वो बताए, और टेबल बनाना आप तो पक्की बात है सीख ही गए हो। ठीक है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस को कैसे प्रूफ करें विदाउट ट्रूथ टेबल, ये मुझे बताना है, लेकिन वो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में ना होके उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें होगा। तो ये बता देते हैं कि हम अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रह गई हैं तो थोड़ा बताना जरूरी है। बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो क्वान्टिफायर्स बताऊँगा, फिर डूअर्स बताऊँगा, और नेगेशन के रूल बताऊँगा कि टोटल ओवरऑल नेगेशन बनाने के कितने तरह के नियम होते हैं। बस, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा 3 चीज़ों पे होगा कि हाउ टू नेगेट या नेगेशन कैसे लिखें किसी चीज़ का, क्वांटिफायर्स और डूअर्स के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।